एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया है, इसमें मैंने सीटेट के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सुझाव है कि उन सारे वीडियोस एक बार ज़रूर देखिए। वो सभी वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपकी जो क्लास है पेपर के समय तक चलने वाली है और इसमें मैं जो भी टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो लेकर मैं सारे वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। पेपर के टाइम तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी है, सब कवर करा दूंगी मैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम PYQ और मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन पहले तो हमारा टॉपिक जो है थ्योरी है, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। अगर थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा तो फिर दिक्कत होगी। आप PYQ कैसे लगाओगे, आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे? तो सबसे पहला काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले थ्योरी पढ़िए और जब भी पढ़ने बैठिए ना, आप एक नोट्स लेके बैठिए। आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। मैं भी यही करती थी, जब भी मैं पढ़ने बैठती थी। सबसे हेल्पफुल जो होता है पेपर के टाइम में आपका नोट्स ही होता है। आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, उसके बाद आप क्या करो, रिवाइज कर लो। अगर देखो पढ़ते टाइम आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम में दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको ये PDF वहाँ मिल जाएगी, आप लिख लीजिएगा। नोट्स जरूर बनाइए, सबसे हेल्पफुल होता है नोट्स। नोट्स से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपका सीटेट का पेपर रुकने वाला नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे। क्वालिफाइंग है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नॉन टेंशन हो कि आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, सॉरी अगर आप लोगों को शोर जा रहा होगा अगल बगल से, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप लोग अपना ध्यान पढ़ने पे लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए, बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। यानी कि अगर आपके पास बुद्धि है तभी तो आप थिंकिंग करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर किसी चीज़ काम में दिमाग नहीं लगाता है, बिना दिमाग लगाए काम उल्टा पुल्टा कर दे, लोग कहेंगे क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? बुद्धि नहीं है इसके पास, देखो कैसा कर दिया, बिगाड़ दिया काम को, बुद्धि नहीं है। तो मतलब बुद्धि का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग, इमेजिनेशन करना है, तर्क करना है। अगर आपके पास बुद्धि है तो एक बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। अगर बुद्धि है, बुद्धि वो होता है जैसे कि अगर आपको ये करना है कि सीटेट हमें पेपर देना है, पास करना है, तो कैसे पास करेंगे सीटेट? सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, इसके कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स आने पे हम क्वालिफाई हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैसे मतलब कैसे सुलझाना है? इंटेलिजेंस से, यानी कि बुद्धि से। आगे देखिए, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशियल है और कठिन योग्यताओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होता है। जैसे इंटेलिजेंस है, मल्टी डायमेंशियल है, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे आगे आप हार्वर्ड गार्टनर का पढ़ेंगे बुद्धि का सिद्धांत, उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बुद्धि को कई प्रकार का बताया है। जब आप आगे आप वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं उसको कवर करूंगी कि हार्वर्ड गार्टनर ने बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। तब आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, और कठिन योग्यता यानी कि कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ का एक सेट होता है। जैसे कि सब में एक ही क्वालिटी नहीं होती। कोई लेडीज़ है खाना बनाने में अच्छी है, कोई है, या कोई लड़का है क्रिकेट खेलता है, या कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, कोई डांस, मतलब आता है आपको, हर चीज़ है। आपको पढ़ने भी आता है, खेलने भी आता है, सिंगिंग भी आता है, डांस करने भी आता है, सारी चीज़ें आपको आती हैं। लेकिन कोई कोई क्या होता है, सारी चीज़ें आती हैं लेकिन कोई डांस करने में परफेक्ट होगा,
कोई सिंगिंग में परफेक्ट होगा, कोई खाना बनाने में परफेक्ट होगा, कोई खेलने में परफेक्ट होगा। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होता है जो सबके अंदर होता है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। जैसा कि अभी आपके पास जो नॉलेज है, कोई अगर घर में है, बस घर में पड़ा है, 4 लोगों से नहीं मिलेगा जुलेगा, तो फिर उसके अंदर बुद्धि उतनी नहीं रहेगी। हाँ, बात करने का तरीका कम रहेगा, किसी से बात नहीं कर पाएगा, वो कैसे बात करते हैं पता नहीं रहेगा, लेकिन 4 लोगों के बीच में जाएगा, जगह बदलेगी, तो फिर उसकी जो बोलचाल है वो इम्प्रूव होगी। हर चीज़ उसका बैठना, उठना, चलना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वह इम्प्रूव होती रहेगी। ठीक है? आगे देखिए, बुद्धि अनुकूलन अडॉप्शन स्थापित करती है, स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि जो होती है वो अडॉप्शन स्थापित करने में हेल्प करती है। बुद्धि आनुवांशिक और पर्यावरणीय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बुद्धि है, तो अगर आप हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक और पर्यावरण मतलब पे भी निर्भर करता है। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे अगर आप गांव में हैं, तो अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, और अगर आप जब बाहर निकलेंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, तो आपकी बुद्धि जो है इसमें विकास होगा। या फिर हेरिडिटी का भी कहीं-कहीं असर देखने को मिलता है। अगर मम्मी-पापा के पास, आपके माता-पिता के पास बुद्धि नहीं है, तो कम केसेस में ऐसा होता है कि हाँ, बच्चे के पास भी बुद्धि नहीं रहेगी। शायद ही होता है, कम ही केस में होता है, लेकिन ये होता है। ठीक है? और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पे निर्भर करता है। अब जैसे आप घर पे हो, स्कूल में जाओगे, 4 बच्चों से मिलोगे, तो फिर वहाँ के बच्चों का जो है बातचीत करने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें देख के, उन सबों का देख के आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये क्या होता है, बुद्धि आनुवांशिक और पर्यावरणिक कारकों को जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है? आगे देखिए, 1961 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया था। क्या सूत्र था? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन गुणे 100। ठीक है, यानी कि मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय गुणे 100। अगर किसी की मेंटल निकालना है, मेंटल एज, तो आप कैसे निकालोगे? यही फार्मूला लगाओगे। कई बार ये फार्मूला देता है भी है पेपर में कि IQ का सही सूत्र क्या है, 3-4 दे देगा। किसी में वास्तविक आयु ऊपर, मानसिक आयु नीचे, किसी में मानसिक आयु ऊपर देगा, लेकिन गुणे 100 का निशान है वो 50 कर देगा, या कुछ भी कर देगा। तो आपको ये याद रखना, मानसिक आय अपान वास्तविक आय गुणे 100। ये कौन दिया था? टर्मन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन गए। 1916 में दिया था, टर्मन ने दिया था, और सूत्र क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।